प्यारे बच्चों, बहुत 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 स्वागत है रमज़ान ट्यूटोरियल में। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वक्त है माध्यमिक के लेटेस्ट अपडेट का। आज माध्यमिक का लेटेस्ट अपडेट, वैसे तो कोई कंफर्म न्यूज़ आया नहीं है। लेटेस्ट अपडेट में कुछ नया न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन खुश बहुत हूँ। क्यों खुश हूँ, चलिए मैं आपको आपके आने के वाले वीडियो में बताता हूँ। आगे चलते हैं, वहाँ जानते हैं। हाँ, आज वो दिन है जहाँ हम कह सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है जो हम चाहते थे, जैसा हम चाहते थे। 23 अप्रैल वो जर्नी थी, ये जर्नी हमारी शुरू हुई थी, जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था यह सीरीज़, जहाँ पर मैंने आपको माध्यमिक के लेटेस्ट अपडेट्स देने स्टार्ट किए थे और आप हमसे जुड़ना स्टार्ट हुए थे। 23 अप्रैल से लेकर आज तक लगातार अपडेट्स पे, जितने भी अपडेट्स हमारे लिए पॉसिबल है, मैं सारे अपडेट्स आप लोगों के लिए लेता हुआ आया और आप हमसे जुड़ते हुए गए। आज हमारे साथ इतने सारे बच्चे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे बच्चे शायद हमसे जुड़ेंगे। तो बच्चों, एक जर्नी जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी 23 अप्रैल से, वहाँ से कंसिस्टेंटली हम लोग इस चीज़ में बने हुए थे। अच्छा बुरा वक्त हम लोगों ने सब एक साथ देखा, जहाँ पर अच्छा वक्त तो ये था कि हमारा एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन सडनली एक अनाउंसमेंट आ गया था जो कपल ऑफ वीक्स अगो हुआ कि हमारे चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने आके एक अनाउंसमेंट किया कि नहीं, एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं भी बहुत हताश हुआ था, आप भी बहुत हताश हुए थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी कि ठीक है, चलो एग्ज़ाम होगा तो हम एग्ज़ाम देंगे, फेस करेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम से कभी भागे ही नहीं रहते। हमें बस हेल्थ कंसर्न था। और जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि हम आपके हेल्थ को कंसर्न रख के एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने भी इस बात को मान लिया, ठीक है, अगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो, और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम से हम कभी नहीं भाग रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता और हम तैयार थे, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थे। तो बहरहाल हुआ ये कि हम लोगों ने तैयारियां कर रखी थी। जो भी रिवीजन स्टार्ट था, हम सब लोगों ने मिलकर रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया। सभी बच्चे, लगभग जितने भी बच्चे हमारे चैनल में आज जुड़े हुए हैं, सबके सब एक्टिवली अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर चुके थे। तब हमारे पास ये जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का रिपोर्ट आ रहा है। तो कमेटी की रिपोर्ट क्या है, इस बारे में तो लगभग आप लोगों को पता होगा ही, मैं बता चुका हूँ कल के वीडियो में भी। अपडेट कुछ खास नया नहीं है, लेकिन क्या बातें हैं मैं बताता हूँ, चलिए एक एक करके जानते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हैं कि कमेटी ने छः लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को अपना आंसर देना था, अपना रिपोर्ट सबमिट करना था कि इस सिचुएशन में क्या एग्ज़ाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कमेटी अपना रिपोर्ट जमा कर चुकी है। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि एग्जामिनेशन 10 के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 12 के लिए एग्जामिनेशन के ऑल्टरनेटिव मेथड्स में बात कर सकते हैं। 10 के लिए भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स की बात की जा रही है। तो बच्चों, अगर ऑल्टरनेटिव मेथड्स में कुछ ऐसा मेथड आता है जिसमें आपको कोई असाइनमेंट वगैरह करने के लिए दिया जाए, मतलब जो पहले कैंसिलेशन की बात थी, वहाँ से होम सेंटर तक लाया गया था, अब होम सेंटर को भी कैंसिल करके यहाँ तक लाने की बात की गई है कि अब आप लोगों को सिर्फ असाइनमेंट्स वगैरह देना पड़ेगा। ये सब ऑल्टरनेटिव मेथड्स में रखे गए हैं। 10 के लिए कहा जा रहा है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि, कुछ न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सोर्सेज है, और कुछ सोर्सेज का भी कहना है कि अभी और सारी तरह की चीज़ों पर बातें चल रही है। तो क्या फाइनल होगा, ये तो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के पास ही टोटल इन्फॉर्मेशन है। किसी के पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, डिस्कशंस चल रहे हैं और सब अपने अपना राय रख सकते हैं, सब अपना राय रख रहे हैं। तो अपने अपने राय को बेसिस पे ये सब लोगों ने अभी तक ये जो बातें चली हैं, जो बातें पता चली हैं, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। खैर, तो प्रॉब्लम क्या है, बातें क्या है, आई होप कि इतनी दूर में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब मेरी खुशी की वजह क्या है? खुशी की वजह है कि इतने दिन की जर्नी, बहुत अप एंड बहुत डाउन्स मैंने देखे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने मुझे इस टाइम पे बहुत बुरी तरीके से डिमोटिवेट किया, जहाँ पर उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ये बात कह दी कि आई एम स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, और मैं फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा हूँ। इससे सुन के दुख तो बड़ा होता था। आज कल 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 तक भी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। आई डोंट नो, आज के वीडियो में भी कुछ बच्चे शायद कमेंट करें कि हम फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन आज अगर आप न्यूज़ चैनल खोल के देखेंगे, किसी भी लोकल न्यूज़ चैनल पे आपको एक ही बात करती हुई नजर आएगी, एक ही बात बताई जाएगी। आज हर न्यूज़ चैनल इसे टेलीकास्ट कर रहा है कि माध्यमिक एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आज उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आया है। लेकिन जब बच्चों के उस स्ट्रेस लेवल पे, उतने हाई स्ट्रेस लेवल पे उनको ज़रूरत थी कि कोई उनके आके पक्ष में बात करे या डायरेक्टली कोई आके उनके लिए बात करे, तब कोई नहीं था, तब कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा था। हाँ, आज मौके का फ़ायदा सब उठा रहे हैं। आज बहुत लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ जो आपको सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि हाँ, एग्ज़ाम तो कैंसिल होना ही था, होना ही चाहिए। लेकिन ये लोग कहाँ थे, तब कहाँ थे जब आप इतने स्ट्रेस लेवल में थे, जब आपको उम्मीद थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और आपको कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये लोग तब कहाँ थे? मेरा यही सवाल है। ये न्यूज़ चैनल्स वाले क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये?
इतने दिन से जब बच्चे इतने स्ट्रेस में थे, अगर ये चाहते तो डेफिनेटली कुछ और बड़ा कर सकते थे, लेकिन ये लोग नहीं उठे, इनके पास टाइम नहीं था उठने का कि ये उठ के आए सामने और आके हमारे सपोर्ट में बात करें कि हाँ एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, बच्चों में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों को दिखाए हैं आसाम के वीडियोस जहाँ पर स्टूडेंट तब प्रोटेस्ट में उतरे थे। आज जब 12 के एग्जामिनेशन कैंसिल की गई है, सेंट्रल ने एग्ज़ाम कैंसिल की है, तो आप लोगों ने देखा कि किस लेवल में 12 का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, बच्चे रोड पे उतर आए थे। तो इस तरह का हम लोगों ने तो 23 अप्रैल के टाइम पे ही देख लिया था कि आसाम में इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हुई थी, और बंगाल में स्टार्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बंगाल में जो भी टीचर्स हमारे साथ इस फॉर्म में खड़े थे वो सब एक ही बात कह रहे थे, हमारा प्रायोरिटी एग्ज़ाम कैंसिल करवा के खुद के हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये हमारा कंसर्न है। देखिए अभी मैं आपको एक न्यूज़ क्लिप दिखाता हूँ, उस न्यूज़ क्लिप को भी देखिएगा, इट विल लास्ट अबाउट 4 to 5 मिनट्स। उसमें भी यही सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन पॉइंट कहाँ है? पॉइंट यह है कि अगर हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं, तो ये किसी भी तरह से हमारे लिए नहीं है। एग्ज़ाम का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। माध्यमिक एग्ज़ामिनेशन मेरे लाइफ का, मेरे नहीं मैंने अपने दे रखा है, आप लोगों के लाइफ के लिए बहुत बड़ा वाइटल एग्ज़ामिनेशन है। अगर ये नॉर्मल ईयर होता, मैं आप लोगों को अच्छे से भी पढ़ा रहा होता, अच्छे से प्रिपेयर करवा रहा होता कि आगे एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन आज ये टाइम नॉर्मल ईयर का नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कि हम पहले तो इस चीज़ को समझे कि इस हालत में एग्ज़ाम दे पाना बहुत मुश्किल है। तो इन सारी चीज़ों से निकल के अगर हम लोग एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर पाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और हम इसे फेस करने की हालत में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस ग्रुप के लिए वैक्सीन्स बना है उस ग्रुप में हमारे बच्चे 10 और 12 के पढ़ते ही नहीं है, और जिस बच्चों को ये ग्रुप में मिल सकता है वो भी अभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं। पता है यूनिवर्सिटी लेवल में सब लोग 18+ होते हैं, वो लोग वैक्सीन लेके एग्जाम स्कूल में कॉलेज में आके दे सकते हैं, लेकिन उनको एग्जामिनेशन अगर अभी भी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं वो ऑनलाइन में हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में कुछ एग्जामिनेशन होने वाले हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन है। यहाँ के कुछ लोकल यूनिवर्सिटी से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उनके एग्जामिनेशन अभी भी होने वाले हैं। तो वो क्यों अपना एग्जामिनेशन अभी भी ऑफलाइन में ले रहे हैं, वो क्यों अपना एग्जामिनेशन ऑनलाइन में ले रहे हैं, क्यों ऑफलाइन में नहीं ले रहे हैं वैक्सीन दिलवा के बच्चों को? क्योंकि जानते हैं इस हालात में किसी को बाहर बुलाना सही नहीं है। और वहाँ पर जिस बच्चों के ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उनको तो वैक्सीन उनके लिए रेडी भी नहीं हुआ है, उनके लिए वैक्सीन आया भी नहीं है 18 बिलो, तो फिर कैसे हम उन्हें एग्ज़ाम के लिए बुला सकते हैं? कंसर्न है जो लोग, वो लोग डेफिनेटली इस बारे में बात कर रहे हैं, पर वो लोग कहाँ थे गए, वो लोग कहाँ थे आज तक जो आज बात कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए? आई रियली आई एम डिसअपॉइंटेड, बट नो, मुझे अब वो उस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि जिन लोगों ने जो नहीं किया आज खुश है, और मुझे बहुत उम्मीद है पॉजिटिव न्यूज़ की। अब इसके बाद अगर कोई बुरा न्यूज़ आया बच्चों, तो अब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील होगा कि अगर इसके बाद उन्होंने कोई ऐसा उल्टा अनाउंसमेंट कर दिया कि एग्ज़ाम होने वाला है और ऐसी कोई बातें, मतलब जो एनर्जी पढ़ाई में लग रही थी ना, अब कहीं ना कहीं वो एनर्जी फिर से मेरी जा चुकी है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए कल ज़रूर वीडियो लेके आऊँ। जब तक कि न्यूज़ नहीं आता मैं कंटिन्यूस वीडियोस बनाता रहूँ और पूरी तैयारी करता रहूँ, और तैयारी मैं अपने हैंड से करता रहूँगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप खुश हैं जिस तरह से आप लोगों ने देखा है। आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में उतने दिन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने देखा हुआ भी है कि जो न्यूज़ चैनल्स थे जो जिस तरह से तब टेलीकास्ट करते, क्या आज उनका टेलीकास्ट उसी तरह से है या चेंजेस आए हैं? तो चेंजेस अगर आपको लग रहा है कि हाँ उन लोगों ने उनके न्यूज़ टेलीकास्ट चैनल्स में भी अगर चेंजेस है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ सर वो भी अभी चेंज हो गए हैं। आई थिंक अभी सपोर्ट में लोग ज़्यादा आ गए हैं, जो लोग पहले एकदम न्यूट्रल बन के बैठे हुए थे आज वो लोग भी सपोर्ट में। अगर ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा कोई है, तो प्लीज़ कमेंट आप जरूर करके बताइएगा हाँ सर हमारी अब मेजोरिटी बढ़ रही है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। मुझे तो बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि अब एग्ज़ाम शायद कल अनाउंसमेंट आ जाए या आज अनाउंसमेंट आ जाए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। बस फिर से कहूँगा ये न्यूज़ क्लिप देख लीजिए, इस न्यूज़ क्लिप में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, और इसके साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर 10 का एग्जामिनेशन कैंसिल का न्यूज़ आता है तो पढ़ाई रोकना नहीं है, संगे संग 11 की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। मुझसे जुड़ जाना है, मुझे कमेंट करना है कि क्या आप 11 के वीडियोज़ हमसे चाहते हैं या नहीं। सेपरेट चैनल के लिए हम प्लान कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सेपरेट चैनल बनाना चाहिए तो बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल आपके लिए सेपरेट चैनल बनाने वाले हैं जहाँ पर क्लास 11-12 के लिए सेपरेट चैनल्स चलेंगे। तो बस यही बातें हैं आज के लिए। देख लीजिए इस न्यूज़ क्लिप को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो। एल्स टाटा, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन डू टेक केयर।